किसी एक के अच्छे होने से दूसरी ज़रूरियात ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, काफ़ी हद तक। क्योंकि देखें, पेरेंट्स जो हैं वो जब खुद अपने बच्चे को सोसाइटी में रहना सिखाते हैं, वैल्यू सेट भी सिखाते हैं, वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, और इसके साथ साथ हालात व वाक़यात के अंदर एडजस्ट होना सिखाते हैं। एडजस्ट होने का ये मतलब नहीं कि आप सोसाइटी की हर बात को एक्सेप्ट कर लो, यानी बाउंड्रीज तय करना सिखाते हैं, और साथ साथ थिंकिंग स्किल्स भी, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी, और फिर ये कि सेल्फ एनालिसिस भी, कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरे इर्द गिर्द वाले मुझसे क्या तमन्ना रखते हैं, और मुझे किस चीज़ पे बुरा भला कह रहे हैं। तो जब कोई यानी बच्चा बचपन से सीखता है कि अंबिया के साथ उनके अदवार में क्या किया गया, उनकी कैसे बुली की जाती थी, किस तरह उन्हें बुरा भला कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी असल को नहीं छोड़ा। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बड़ी रहमत हो जाती है। आप देखें कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सब्र किया था, सारे घर वाले छोड़ गए थे, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो नहीं छोड़ा, अल्लाह की बात को नहीं छोड़ा। आज उनकी ज़िंदगी मिसाल है। तो देखिए, देखने वालों के ऊपर भी क्या असर पड़ता है, क्या पर्सनैलिटी रह गई, बात में क्या वक़्त रह गई, माल चला गया, घर वाले चले गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई, सेहत ख़त्म हो गई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उन्हें वो सब कुछ अता कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दो तरह के अदवार में उनके अंदर का जो अखलाक था और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक लिंक था, डिवाइन कनेक्शन है, उनका सब्र भी, उनका शुक्र भी, और उनके अंदर का जो एक अच्छा इंसान था, उसमें तरक्की हुई, उसमें कमी नहीं आई, और सारी दुनिया के लिए वो मिसाल बन गए। और इसी तरह से अगर मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने ईज़ा दी, बहुत ज़्यादा जिनको सताया गया वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात नहीं छोड़ी। अगर अंबिया की ज़िंदगी से मिसालें दें, सौले लोगों की ज़िंदगियों से मिसालें दें, कैसे उन्होंने मुखालिफ माहौल में अपने आप को जो है वो उसी असल पर कायम रखा। और अगर फितरत से भी मिसालें दें, जैसे परिंदे फ़िज़ा में उड़ते हैं, तो ज़ाहिर है कि उन्हें एक पूरी रेजिस्टेंस बियर करनी पड़ती है ना। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, सिखाना ज़रूरी है कि इर्द गिर्द के माहौल में हमेशा ऐसा नहीं होता कि लोग जो हैं वो आपको यानी सपोर्ट कर रहे हो, आपको बेहतर समझ रहे हो। इर्द गिर्द के माहौल में रेजिस्टेंस हो, तो वो रेजिस्टेंस किसके लिए होती है? वो जो मशहूर ज़माना शेर है ना, तुंदी बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बच्चों के अंदर वो कैरेक्टर पैदा करने की भी ज़रूरत है। और बच्चे जो हैं वो जब बचपन से सीखते हैं कि मुखालफत होगी, लेकिन हमने बरकरार रहना।